हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। श्री कपिल भगवान उवाच, भगवान यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन करेंगे। शुरू करते हैं, मेरे साथ में बोलते जाइएगा। योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। स्वबीजस्य योगस्य नहीं, नृपात्मजे शुरू करना चाहिए। हे राजा की बेटी, अर्थात हे स्वयंभू मनु की बेटी माता देवहूति, मैं सबीजस्य योगस्य लक्षणम वक्षे, मतलब जो बीज युक्त हैं, अर्थात जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान होता है। भगवान विष्णु सभी जगत के बीज हैं, तो सबीज मतलब उस योग में जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है, उस योग के लक्षण को आपसे कहूंगा। उससे क्या होगा? ये नैव विधिना, जिसकी विधि के द्वारा ही मन प्रसन्न हो जाता है और सतपथ पर चला जाता है। प्रसन्न मतलब पवित्र हो जाता है, ये बात यहाँ पे कहेंगे। इस प्रकार का योग बताएंगे। तो अब उसकी शुरुआत हो रही है। आप जानते हैं कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें यहाँ पे यम नियम आदि के बारे में बताएंगे। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोषा आत्मविचरणार्चनम। अपने धर्म का आचरण अपनी शक्ति के अनुसार करने के द्वारा एक, विधर्माच निवर्तनम, और जो विधर्म है उसका निवर्तन करना, उससे बचना, पाप करने से बचना। दैवात लब्धई न संतोषा, भाग्य से जो मिल जाए उसमें संतोष करने से। और आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनके चरणों की अर्चना करने से, मतलब उनकी उपासना करने से, उनका सम्मान करने से। ये अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, आगे जाके पूरा होगा। ये सब बता, ऐसे करने से कुछ होगा, वो आगे आप देखिएगा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेद्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, और ग्राम्य धर्म की निवृत्ति से। ग्राम्य धर्म मतलब जो भौतिक धर्म अर्थ काम, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए, के अर्थ के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म किए जाते हैं उन्हें ग्राम्य धर्म कहते हैं, उनसे निवृत्त हो जाए। और मोक्ष धर्म रतिस्थ था, जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य हैं उसमें रत होना चाहिए। जैसे अभी भागवत पढ़ रहे, तो ये ग्राम्य धर्म है कि मोक्ष धर्म है? मोक्ष धर्म है। ये क्रमशः हमको मुक्त करता जाता है। मितम मेद्य अदनम, देखिए इसका क्या अर्थ रखा गया है। कम खाना तो है, कुछ और भी है। थोड़ा और पवित्र। हाँ, मेद्य मतलब होता है पवित्र, और मित मतलब कम। थोड़ा खाए और पवित्र खाए। और कह रहे हैं शाश्वत विविक्त, हमेशा एकांत में रहे। और क्या है? क्षेम से, निर्भय स्थान में रहे, मतलब वहां पर कोई ऐसा डर ना हो कि आप ध्यान करने बैठे और कोई आकर के कुछ नुकसान कर दे। ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए, निवास करना चाहिए। ये सब आपके यम नियम में आ रहा है। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। अस्ते स्पष्ट है, चोरी नहीं करना चाहिए। यावद अर्थ परिग्रह, जितने से काम बन जाए उतना ही स्वीकार करना चाहिए। होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तपस्या, इंद्रिय संयम करना चाहिए। शौचम यानी पवित्रता रहनी चाहिए। स्वाध्याय मतलब ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, जो दिव्य ग्रंथ हैं। और पुरुषार्चनम मतलब भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मौनम सदासन जय स्थैर्यम प्राणजय शनै प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदय। यहाँ पर अब आसन के बारे में बात हो रही है। सदा मौन रहना चाहिए, मतलब व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। सदा आसन जय, आसन को जय करना चाहिए। 3 घंटे तक एक ही आसन पे बैठने पर उसको आसन जय कहा जाता है। तो ये सब अष्टांग योग के बारे में बात आ रही, तो इसलिए सब आ रहा है यहाँ पर। स्थैर्यम, स्थिर होना चाहिए, मतलब लगातार, ऐसे लगातार जप नहीं होता है कि नहीं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन स्थिर होकर के जप करना चाहिए, स्थिर होकर के बैठना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी जो जप में नींद आती है, इज इट ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्यूरिफिकेशन?
क्या ये भी हृदय के शुद्धिकरण का एक प्रोसीजर है? भाई पहले तो हमको भी हंसी, हमने कहा हाँ भाई सही तो कह रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति में लय होता है, बट इट इज नॉट द कॉज ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन बट नॉट कॉज ऑफ प्यूरिफिकेशन। समझ रहे हैं भाई, जब में नींद आना ये अनर्थ निवृत्ति का भाग है, तो अनर्थ निवृत्ति इज पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। लेकिन जब में सोने से शुद्धि नहीं होती है, तो हमने कहा इसलिए जब नींद आए तो ऐसा मत सोचिए कि आप शुद्ध हो रहे हैं, खड़े हो जाइए, चैंटिंग कीजिए। तो खैर बात यहाँ पे स्थिरता से जब करने, सॉरी बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए स्थिरता से बैठना जरूरी होता है। शनै प्राण जय, धीरे धीरे प्राण को जीतना चाहिए। ये हमको बड़ी इंटरेस्टिंग अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। आप लोग अपना प्रयास करना कभी प्राणायाम करने का, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप पहले 4 सेकेंड में भी सांस ले पाएँ तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो 3 सेकेंड में आप ले लेंगे सांस। ट्राई करना, अभी मेरी बात पर विश्वास ना, ट्राई करना। नॉर्मली तो 3 सेकंड में ले लेते हैं हम लोग, 2-3 सेकंड में सांस ले लेते हैं। तो आपको अगर ये पहला टास्क दूं कि 4 सेकंड में लीजिए, तो आप करके देखना, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। मैं कोई जबरदस्ती करने की बात नहीं, थोड़ी देर में आप यू विल फील ब्रेथलेस। फिर धीरे धीरे 5 सेकंड पे आइए, 5 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए, 5 सेकंड छोड़िए। अभ्यास सीमित असंभव नहीं है। तो कोई समय मैंने अभ्यास किया 5 सेकंड, फिर 20 सेकंड होल्ड करना और 10 सेकंड में छोड़ना। उससे ज़्यादा का म्यूजिक बनाया नहीं था वो हरे 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 करके, तो उससे तो मैंने उससे आगे जाने की सोची नहीं। अभी मैंने फिर वीडियो देखा अपने गुरु जी का योगा गुरु का, तो मैंने ट्राई किया, आई कुड एक्चुअली टेक ब्रेथ इन 7 इवन 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स का इनहेल एंड 32 सेकेंड्स का होल्ड विद कंफर्ट। मैं बेसिकली बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैंने कहा 5, 20 और 10 बहुत है क्या, बट ये अपने आप होता है। मैं खाली ये बताने का प्रयास कर रहा था, एज आपके जो प्राणिक चैनल्स क्लियर होते जाते हैं वो अपने आप होता है। ऐसे आसन में ही है, अगर आप आसन का अभ्यास करेंगे, शुरुआत में 10-15 मिनट में दर्द होगा। आप इधर आके बैठ सकते हैं माता जी, यू कैन सिट हियर, लेकिन बाद में अब ऐसे बैठेंगे तो अब दर्द होगा आपको, ऐसे झुक करके बैठेंगे। इसलिए अच्छा है कि अभ्यास पहले ही अच्छे से बैठने का कर लीजिए। एक बात यहां समझ लीजिए, बड़ी मजेदार, तरुण कृष्ण प्रभु को समझाए थे और बड़ी अच्छी बात, ये भागवत से सम्मत है 5:5:1 से। मनुष्य शरीर भोग साथ में नहीं है, तप साथ में है। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझ में आया तो व्याख्या कीजिए, तात्पर्य दीजिए। जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो तपस्या के लिए फेवरेबल है, उसके भोग के लिए नहीं है। वो कहे कि हम रोज 12-25 रोटी खाएंगे, 1-2 दिन में शरीर बैठ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि हम थोड़ा कम खाएंगे या थोड़ा सा लिमिटेड सोएंगे, या मतलब बहुत कम नहीं लेकिन रेगुलेशन रखेंगे, तो आप यू विल सी योर बॉडी बिकम एक्लिमेटाइज्ड। तो ये शनै पे मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना चाहिए कि आप प्राण को रोकेंगे रखेंगे तो कठिनाई होगी, धीरे धीरे करके। मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाह, लेकिन बात आई थी तो यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ। फिर प्रत्याहारश्च इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रत्याहार, इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, उन्हें खींच करके आत्मा में केंद्रित करने से प्रति, उल्टा आहार, इन्वर्ट करना। विषयान मनसा हृदय, और विषयों से इंद्रियों को प्रत्याहारित करके मन के द्वारा, मन को द्वारा क्या था ना, हृदय में स्थित करना, ये ना, हाँ, मन के द्वारा हृदय में स्थित करना। फिर उसके बाद आगे बात बोल रहे हैं ध्यान की, है ना, ध्यान नहीं सॉरी धारणा और ध्यान की बात कर रहे हैं। स्वदृष्णाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मना, समाधि भी तो आएगा इसमें। स्वदृष्णाम एक देशे, भाई ये क्या स्वदृष्णा का अर्थ है? हाँ, स्वदृष्णाम का अर्थ था कि जो 6 चक्र, यहाँ पे 6 चक्र बोल रहे हैं, मतलब फ्रॉम स्वादिष्टान, सात लास्ट वाला कौन सा होता है, जो सबसे नीचे होता चक्र, उसका नाम क्या होता है? मूलाधार। मूलाधार के ऊपर से बोले स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। 6 है, तो 6 अब 7 अब जो भी रहे, और 6 चक्रों में किसी एक में मन को ध्यान करना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आगे फिर धारणा के बारे में कुछ बोलेंगे, अभी उसकी धारणा कुछ समझ में नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे प्राण को धारण करना चाहिए, फिर उसके द्वारा वैकुंठ की लीला का निरंतर चिंतन करना चाहिए, हो गया ध्यान। और फिर यह मन का समाधान, मतलब मन की समाधि की जाती है। तो ये सब कुछ बात आगे समाधि तक स्थित हो गया। अब कह रहे हैं
इसके द्वारा किसी या किसी और के द्वारा, मतलब ये प्रक्रिया है, लेकिन यही कोई प्रक्रिया अष्टांग योग की हो ऐसा नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है। एतैर अन्यश्च पथभि मनो दुष्टम असतपथम बुद्ध्या युंजीत शनकै जित प्राणो हितनृतः। एतैर, इनके द्वारा जो मैंने समझाया, ये अन्य किसी और पथ के द्वारा, दुष्ट मनः दुष्टम असतपथम, मन को जो कि दुष्ट है, और असत पथम मतलब बुरी जगह ही जाएगा। आप हमें तो अनुभव नहीं, मैंने ऑब्जर्वेशन है कि कुत्ते को टहलाने जाते हैं तो कुत्ता गंदी चीज को ही सूंघता है। मैं गलत बोला या जिन लोगों के कुत्ते हैं और टहलाने गए, क्या उस बात को सत्यापित करेंगे? एनीवन कोई है यहाँ पर कुत्ता टहलाते हो जो? ना भाई, यहाँ तो लग रहा है सब किसी को कोई कुत्ता नहीं टहलाता। ओके, लेकिन जनरली हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि, गलत नहीं बोला, डॉगी विल ऑलवेज गो टू रॉन्ग थिंग्स। तो इसमें आश्चर्य ना करें कि आप जब करने बैठे और मन गलत जगह जा रहा है, यू शुड बी सरप्राइज कि अगर सही जगह जाए तो। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज अच्छी कविता बोलते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है, नाम गाने सदा रुचि, क्या है, कीर्तनिया सदा हरि। सो नाउ व्हाट ही हैज टोल्ड इज वेरी प्रोफाउंड। इट सीम्स वो मजाक में बोलते हैं, बात बहुत गंभीर बोल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि मरते दम तक भी मन हमेशा सतपथ पे जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि चैंटिंग बहुत बढ़िया हुई, आपके आज तो मजा आ गया, आज तो मन पवित्र हो गया, और 16 माला के बाद कोई खराब विचार आया? ऐसा हुआ कभी? आप लोग नहीं होता यार, सारे मेरे संग ही होता है ये। यू आर, ये प्रभुपाद जी में तात्पर्य में बताते हैं, यू शुड नेवर ट्रस्ट द माइंड, द माइंड मे बी एब्सॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल एक्सटेसी एंड सडनली सर्टेन नॉनसेंस में कम। परम पूज्य सुभग महाराज प्रवचन बोल रहे थे, वी हैव टू एक्सेप्ट द सर्टेन, समटाइम्स सर्टेन ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क क्या होता है स्पेलिंग? ग्रोटेस्क, अरे स्पेलिंग तो पता है लेकिन बोलते कैसे, शायद ग्रोटेक्स बोलते हैं, ग्रोटेस्क, ग्रोटेक्स थिंग्स में अपीयर लाइक अ बबल करके ऊपर से आ जाता है, क्योंकि अंदर मन की तह में होता है ना ये बात। तो आश्चर्य मत कीजिए कि मन में बुरे विचार आए कुछ तो कह रहे जो मन है, जो दुष्ट है, असत पथ पे जाता है, उसको बुद्धिया युंजीत शनकाय, धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, युंजीत का अर्थ क्या लिया गया है? वश में करे। मतलब मन बोलेगा ए ये मुझे चाहिए, फिर बुद्धि बोलेगी बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, समझदार हो वहां लगो। दैट हैज टू बी डन, और वो बुद्धि आपकी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? वो दूसरा नहीं समझाएगा आपको, खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करके, शास्त्र सुनकर के भाई ये काम नहीं करना है। मन बार बार बोलेगा ये दिल मांगे मोर, लेकिन आपको फिर से गाना सुनाना है कि दिल तो दीवाना है। Whatever, you are पागल, you are taking me to hell, all the wrong suggestions। कभी मन अच्छी बातें करता है? नहीं करता है। तो बुद्धि की तरह भक्ति करनी होती है। फिर कह रहे हैं धीरे धीरे जित प्राण ही अतंद्रितः, प्राण को भी जीतना होता है और तंद्रा रहित होकर। दिस इज पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, कि आप बिना सोए एकदम सावधानी पूर्वक अपने प्राण को जीतें और अपनी मतलब मन को भी, प्राण को भी जीतें और मन को बुद्धि के द्वारा जीतें, ये कहते हैं। ये पथ भी हो सकता है, कोई और पथ भी हो सकता है। अब फिर इसको डिटेल में समझा रहे हैं। ये तो एक समरी दे दी उन्होंने, फिर डिटेल में बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकाया समभ्यसेत। आसन के बारे में बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में प्रतिष्ठा करके, फिक्स करके, विजित आसन आसनम, आसन को बढ़िया से स्थान पर रख के, और विजित आसन होकर, मतलब आसन को जय लिया कर लिया, आसन भागे नहीं कि माँ 10 मिनट ध्यान किया, अरे यार थोड़ा चाय पिया गला सूख रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप देखिए कि जनरली जो नए लोग होते हैं उनके लिए घंटा भर क्लास में बैठना मतलब युगाइतम निमिष टेढ़ा हो जाता है, एकदम परेशान हो जाते हो। देखा है आप बलराम, मतलब जो भूतपूर्व बलराम हॉल था, उससे हमारी आसक्ति उसे बनवाने में हमने कुछ सहायता करी थी, सेवा करी थी, तो अब तो खत्म हो गया। तो नए लोग आएंगे, वो उनके लिए 8:50 पे आकर के 9 बजे तक बैठना भारी होता है। वो बच्चा संभालेंगे, फिर ये करेंगे। देखा है आपने, वेदांत ने देखा आपने, कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं एंजाइटी, वो बैठ नहीं सकते शांति से। वो कुछ लगातार फोन चलाएंगे, उतने में कॉल, हाँ आ रहा हूँ, चाबी घर की रखी हो,
कांस्टेंट बात होती रहती है। सही बताऊं तो मुझे क्लास देने में मजा नहीं आता ऐसी जगह यहाँ पे लोग दे हैव लीस्ट रिगार्ड फॉर भागवतों कि वो बात का कही जा रही है, उससे कुछ मतलब नहीं। घर ही लेके अपने चल रहे हैं फोन में, और फोन आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बगल वाले लोग ऐसे देख रहे हैं उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। नॉट लाइक दैट। आसन पर शांति से बैठ करके, विजित आसन, समझ गए ना बात। तस्मिन स्वस्ति सम आसीनम, स्वस्त्यासनम बोला गया था, स्वस्थासन स्वास्तिक आसन कहा था। स्वास्तिक आसन या उपलक्षण से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो आसन आपको अच्छे से लगे एक्सेप्ट शवासन। शवासन अच्छा लगता तो आप लगाते 6 घंटा लगाते हैं रात में। शवासन को छोड़कर सीधे बैठ सकें इसलिए कह रहे हैं ऋजुकाया समभ्यसित। शव आसन को कैंसिल करने के लिए बोल दिए ऋजुकाया, सीधा बैठे और सम्यक रूप से अभ्यास करें। क्लियर? ये सीधा बैठना बहुत जरूरी है। हमको पता है जब हम बोल रहे हैं तो उसको सीधे हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब में फिर ढीले। Anyhow, we have to remember this. These things are so damn important. प्राण का कितना बड़ा प्रभाव है। मुझे एक वीडियो भी मिला है अनुलोम विलोम के ऊपर, तो बता रहे थे कि थोड़ा मन कर रहा बता दूं, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था बताने का, तो आ ही गया यहाँ पर कि जो राइट नॉस्ट्रिल है दैट इज कंट्रोलिंग योर लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल कंट्रोल्स योर राइट ब्रेन। अब हमको याद नहीं कौन सा क्या कार्य करता है, लेकिन आपका शायद लेफ्ट ब्रेन इमोशनल चीज़ों को करता है, राइट वाला लॉजिकल करता है कार्यों को। तो अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं आपके दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति बहुत है लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है या क्रिएटिव नहीं है। इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है, मैं तो समझ नहीं पाया। आज भी एक आंटी का, मतलब साइंटिस्ट आंटी का मैं पॉडकास्ट नहीं वीडियो सुन रहा था, शी वाज एक्सप्लेनिंग इन डिटेल किस प्रकार से एक वेगस नर्व होती है और आपका ये अनुलोम विलोम की जो डीप ब्रीथिंग होती है उसकी वजह से एक्टिव हो जाती है और आप पूरा स्वस्थ हो जाते हो, जो कि भगवान बोलेंगे आगे इसी अध्याय में कि प्राणायाम के द्वारा आप शरीर के दोषों को नष्ट कर सकते हैं। तो कैन कीप की बॉडी हेल्दी। किसी को 15 मिनट निकालने में दिक्कत है ऐसे, मतलब इतने अव्यर्थ कालत्व हो गए हैं कि 15 मिनट भी नहीं। अच्छा, लिटिल कृष्ण प्रभु, हाँ इनके पास तो एकदम टाइम नहीं भाई। ओहो, माला छूट नहीं रही है, माया तक आके इनको छुड़ाने के लिए नहीं, छोड़ ही नहीं वाला। तो भाई हेल्थ का ध्यान रखिए, इट वर्क्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हमने आपको बता दिया, बाकी शेयर वेयर भी कर दिया, आप इसको सुनना हो सुन लीजिएगा, बट हमको बहुत अच्छा लगा था। इट वर्क्स अमेजिंग फॉर मी। एवरी डे मेरा मन बोलता है आज नहीं। मैंने कहा तो कल भी तो तुम यही बोले थे, कल भी तुम बोले थे कि आज प्राणायाम नहीं करना, और वेदवानी तो रोज कर रही है। वेदवानी पता क्या बोलती है, मैं जरूर करूंगी। मैंने कहा तुम कहां भक्ति में आ गई, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। ये रोड जरूर बनेगी, ये जरूर होगा, वो होगा। जो नहीं करना है वो सब फ्यूचर टाइम्स में डाल दो, पर मुझे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं तो हमने बोलना ही छोड़ दिया, ठीक है करो मत करो, लेकिन ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। लेकिन सही बता रहा हूं, आप लोग मेरी बात, मेरे अनुभव के आधार पर जस्ट 1 वीक यू डू 15 मिनट्स एंड देन यू विल सी हाउ एनर्जी गेट्स बूस्टेड। उसके बाद करके तो देखिए, आप करेंगे तब। हमको सही में हमको ऐसे रिजल्ट नहीं मिले थे जिनको जो ऐसे मिल रहा है। आई बीन डूइंग इट सिंस मैनी मंथ्स। यहाँ तक कि 9 बजे मेरा अगर सुबह नहीं कर पाया तो 9 बजे क्लास के बाद करने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, लाइक दैट। 9 to 9:15 फिनिश। पहले तो मैं 9:30 पे प्रसाद में पाता था, तो हमने कहा और क्या दिक्कत है, वही टाइम पे खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट वर्क्स अमेजिंग, बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छे एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं आपके, और ना सिर्फ ये बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। कर लीजिएगा, फायदा करेगा। अनिया आगे पढ़ते हैं। प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूर कुंभक रेचकैः प्रतिकूलिन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। कौन से मार्ग को साफ करने के लिए बोल रहे हैं, एक मिनट चाहिए। ओके, प्राणस्य मार्गम शोधयेन, प्राण के मार्ग को शुद्ध करे। ये जो हाईवे है इसको नाक के द्वारा होता है ना प्राण का मार्ग, उसको शुद्ध करे। कैसे? पूरक, पूरक मतलब भरना, कुंभक मतलब अंदर रोकना, और रेत है ना, और रेचक मतलब छोड़ना। ये अनुलोम, ये किसी भी प्राणायाम में होगा जरूर, तभी वो प्राणायाम कहा जाएगा। इट में डिपेंड कि कौन सा प्राणायाम पे किस चीज पे फोकस है। थोड़ा हम पढ़ाई दे, हम सुन के आए, थोड़ा बोल देते हैं इसके ऊपर। जैसे आप कपाल भाती करते तो वहां पे रेचक पे फोकस है। आपको समझ रहे हैं? फोर्सफुली आप बाहर छोड़ रहे हैं और ऑटोमेटिकली सांस आ रही। क्लियर हुआ?
प्राणायाम एसेंशियली पूरक, कुंभक, रेचक है, लेकिन अब कौन से प्राणायाम पे किस चीज पे फोकस होगा उसके हिसाब से वो अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। तो पहले पूरक करे, फिर रोके और फिर रेचक करे, या प्रतिकूलम वा, अर्थात पहले रेचक करे, रेचक का मतलब सांस छोड़ दी, फिर उसको बाहर ही रोके रखा और फिर पूरक करे। कैच किया आपने बात? रोका। अब ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं उसमें तुरंत सांस ले लेते हैं, बट इट कैन बी कि रेचक करके आपने छोड़ दिया, जब तक रोक सके रोक दिए, फिर उसको ग्रहण किया, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। और अंदर सांस लेकर के रोक लिया तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। दिस इज हाउ इट इज देयर। तो इट कैन बी अपोजिट वे, लेकिन इससे क्या होता है, यथा चित्तम स्थिरम अचंचल, स्थिरम अचंचलम, जिसके द्वारा चित्त जो है वह स्थिर हो जाता है, अचंचल हो जाता है, यही है ना। नाउ दिस विल रियली हेल्प यू। आप ये देखिएगा, भले ही आपको लगे कि आप तो जप के बाद प्राणायाम कर रहे हैं, बट उसका प्रभाव आप देखिएगा, करते जाइए, यू विल सी ऑटोमेटिकली इट विल हैव इफेक्ट ऑन ऑल योर बीइंग ऑल थ्रू द डे। आपका मन का फोकस देखिएगा, करके देखिएगा। अच्छा, कितने लोग नहीं करने का व्रत ले रहे हैं? अरे कितने अच्छे स्टूडेंट, एक व्यक्ति देखो हाथ नहीं खड़ा कर, सब लोग करेंगे। इज इट नॉट? अरे टाइम कहाँ है प्रभु जी। इट विल हेल्प यू, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, मनोचिरात स्याद विरजम जितश्वासस्य योगिनः वायग्निभ्याम यथालोहम धात्वम त्यजति वैमलम। क्या कहना चाहते हैं? यथा वायु अग्निभ्याम धातम, जैसे हवा और आग से तपाया हुआ लोहा मल को, लोहा मतलब सोना, अपने मल को त्याग देता है, निश्चय ही उसी प्रकार श्वासस्य जित योगिना, प्राण वायु के जीते हुए योगी पुरुष का मन अचिरात यानी प्राणायाम से शीघ्र ही विरजम स्यात्, निर्मल हो जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, मनो अचिरात स्यात् विरजम, मन बहुत जल्दी विरज हो जाता है। विरज मतलब रज से क्या मतलब आ रहा है? रज से क्या सूचित हो रहा है? रजोगुण। और रजगुण से चित्त डिस्टर्ब होता है, चंचल होता है। विरज यानी शांत हो जाता है। किसका? जिता श्वास से योगी ना, जो उस योगी का जिसने श्वास को जीत लिया। देखिए एक बात स्पष्ट है, सांस का मन पर बहुत तीव्र प्रभाव होता है। हम ये कार्य कर नहीं पाए हैं रोज, लेकिन मैंने एक दिन किया था, उसका इमीडिएट इफेक्ट था। और आप लोग कभी आपको नींद का प्रॉब्लम, आप ट्राई करके देखना, दिस वर्क्स अमेजिंग। इसे कहते हैं वायु मुद्रा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो पहली उंगली क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, उसको आप यहाँ पे लगा लीजिए बेस पे, और ऐसे बैठ जाइए और 10 मिनट का टाइमर लगाइए आंखें बंद करके। जब आपको एकदम रोज रात में सोने का समय हो, ओम, आई लाइक दैट यू चैंट ओम। आफ्टर 10 मिनट्स यू विल सी दैट यू विल हैव वेरी नाइस स्लीप। हम आज प्रयास करेंगे वापस से, लेकिन इट रियली वर्क्स अमेजिंग। मैंने इतनी बढ़िया बातें सीखी हैं कि बस मैं बताए बिना रहा नहीं जा रहा, बता ही देता हूँ। अब हम थोड़ा गलत बता सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से मैंने एक ही बार सुना है। अल्फा, बीटा, थीटा और गामा, ये स्टेट्स होती हैं हमारे ब्रेन की। ऐसे होता है ना। तो जैसे मैं बातचीत, हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हमारा माइंड, जो ब्रेन है वो बीटा स्टेट में रहता है। फिर जब सोने वाले होते हैं, जस्ट उससे पहले कुछ और स्टेट होती है। आई मे बी रॉन्ग विद द नंबरिंग्स लाइक दैट। सोते समय वो गामा आया कुछ ऐसे, थीटा कहीं चला जाता है, हमको नहीं पता, वो देखना होगा, भेज दूंगा आपको। बट यू सी व्हाट हैपेंस, व्हाट मिस्टेक वी डू, ऑल ऑफ अस डू। जनरली सोते समय व्यक्ति फोन चेक करने लगता है। अब आपने जबरदस्ती अपने मन को व्हाटएवर जो एक्टिव स्टेट उसमें लगा दिया, तो इसलिए नींद ठीक से नहीं आती। दिस बहुत सिंपल है। जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा हो, स्मृति माता जी कुछ खर्चा भी करेंगी अपने सैलरी को, या खाली क्रेडिट ही करती रहेंगी? ये किंडल कहलाता है। देखो वीडियो ऑन करके आओगे तो हम तो मजाक बनाएंगे। इसलिए तो अब ये किंडल खरीद लीजिए अगर। और ये इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें कोई ग्लेयर नहीं होता है, और ना इसमें आप यूट्यूब देख सकते हैं, मतलब इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं, इसमें केवल पढ़ सकते हैं। एंड यू विल हैव सो मच टू लर्न। देखिए ये मेरा संग, मैं भाई आप जैसे इल्यूजन है वैसे मैं भी हूँ, खाली थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ कि कैसे हम बचते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यार, चला लेते फ़ोन। उतने ही समय में आपको कोई पावरफुल चीज़ मिल सकती है फ्रॉम भक्ति संदर्भ, व्हिच आई एम रीडिंग। कुछ समझे बात? आप सोचेंगे कि 10 मिनट में हम क्या ही पढ़ेंगे,
परमात्मा आपको 10 सेकंड बोले क्या, मैं 10 मिनट में क्या पढ़ेंगे, लेकिन 10 मिनट में यूट्यूब से तो भले कचरा मिलेगा, लेकिन उस 10 मिनट में आपको कोई ऐसी चीज भागवत से या ग्रंथ से मिल जाएगी जो अगले दिन के लिए आपको चार्ज कर देगी। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। एक दिन अभी कल हम क्यों गुस्सा हुए थे, वेद बांधने का जब थोड़ा सा डिले हो गया था कुछ, हमने कहा बंद करो फोन, हमने कहा जब्त कर लिया जाता है जब तक आपकी माला नहीं होगी। आफ्टर दैट इन द इवनिंग से बड़ा अच्छा लगा आज फोन पे, तो कांस्टेंट एंजाइटी, किसी ने, वही प्राइम मिनिस्टर है ना हम लोग, तो कहीं से भी कॉल आ जाता है, ये है वो। एक भक्त बोले, हमने कहा भाई फोन बंद कर दो, अरे मम्मी कॉल कर लेंगी। हमने कहा देखो सीधी बात है, मम्मी जिंदा रहेंगी तो सुबह भी कॉल कर लेंगी, और मर गई तो कॉल कर ही नहीं पाएंगे, तो काहे चिंता कर रहे हैं हम तो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं उठ पा रहे ना उस चक्कर। मम्मी तो जैसी हैं सो हैं, आप नहीं बच पा रहे हो, समझने का प्रयास कीजिए। ये रजोगुण है जो लगातार व्यक्ति को एंजाइटी में रखता है, तो प्लीज उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी, मैं खाली आपको श्वास की बात आ गई सारी बात, कि आप ये इस प्रकार से प्राण मुद्रा लगा करके आप गहरी डीप ब्रीदिंग करके आप अगर करें, कभी ट्राई करें, जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको नींद का प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर है नींद का प्रॉब्लम, ट्राई इट वाज, मैं डाउटफुली किया था ऐसे कैसे हो जाएगा, बट अमेजिंग नींद आई थी, बिल्कुल अच्छी सी। तो ये श्वास का बड़ा प्रभाव है, कभी आप चेक करना से, कभी तो सब लोग गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ऐसे आप लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, अबे तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं, तूने को तो, अरे तुम्हारे तो ये, ऐसा कभी गुस्सा हुए आप, कभी बताइए कोई गुस्सा हुआ है? जब गुस्सा होते तो एकदम सांस तेजी से चलने लग जाती है। या माताएं, आप लोग को एंजाइटी तो होती है, माताओं को एंजाइटी होती है, तो आप इस सांस को चेक कीजिएगा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे उस फेज में होंगे आप देखिए कि सांस का, तो सांस का लिंक जो है वो मन से बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्लीज, ये केवल इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, कौन कौन नहीं बोला ये बताइए। एवरी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन विल फोकस ऑन ब्रेथ कंट्रोल। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग भक्त हो गए हैं, पहले बात तो भी हो नहीं गए, हो रहे हैं, तो इसलिए ये सब हमारे काम का नहीं है, आप करके देखिएगा, ठीक है। वायव अग्निभ्याम यथालोहम, वायु और अग्नि के द्वारा जैसे सोना अपने मल को त्याग देता है, लोह का मतलब यहाँ पे सोना लिया गया है, उसी प्रकार से इंटरेस्टिंग बात है, जैसे लोहे को पवित्र करना नहीं पड़ता है, अग्नि और हवा के प्रभाव से वो अपने आप पवित्र हो जाता है, ऐसे ही श्वास के को जो जीत लिया उसका मन अपने आप रज अर्थात चंचलता को त्यागता है। देखिए समझ लीजिएगा कि मन का मल ही उसकी चंचलता है, मन का मल ही उसकी चंचलता है। और इसमें हम बार बार बोलेंगे हमको, क्योंकि इतना स्ट्रांगली ये अनुभव होता है ना कि बस मजा आ रहा है। आप और मैं सोचेंगे कि भाई हम 9 से 10 जग लेते हैं और 3 बजे के बाद 1 घंटा वहां से स्वैप कर लेते हैं, मेरी बात समझ में आई? 1 घंटा देर में सो लेते हैं, 1 घंटा बाद में उठ जाएंगे, है ना? सेम है ना काले कृष्ण को, सेम है ना भाई? 9 बजे सोते तो 3 बजे उठ जाते, तो कोई बात नहीं, 10 बजे सो लेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, क्या अंतर पड़ रहा है? यही प्रोसेसिंग है ना भाई, जो लोग देर में सो रहे हैं यही प्रोसेसिंग चल रही है ना मन में, सब है ना, सेम टाइम है ना, 1 घंटा इधर 1 घंटा उधर। ये 1 हफ्ता आप लोग करके देखिए कि जब जो लोग देर में उठ रहे हैं तो करके देखिए कैसे सुबह प्रॉपर टाइम से सो जाएं, सुबह उठने को वो समय ब्यूटीफुल है। एंड आई हैव नो आइडिया हाउ एंड व्हाई इट वर्क्स। इसीलिए हमने ऑप्शन ही डिलीट कर दिया मंगल आरती में जाने का, ऑनलाइन ही देख लेंगे, क्योंकि वो जो चैंटिंग सुबह हो रही है हमारे पूरे ब्रह्मचारी जीवन में नहीं भी तो, और वो जो कि गृहस्थी में हो रही है, अमेजिंग। 2015 में हम करते थे, उसके बाद सीधे 10 साल का ब्रेक भगवान ने लगवाया, 2025 में करना शुरू किया। आई एम जस्ट सो, खुद को एक कर्ज करता हूँ कि 10 साल क्या किया हमने, जबरदस्ती का संघर्ष, जबरदस्ती का संघर्ष। और ये बात प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में कह रहे हैं और गृहस्थों कह रहे हैं, ब्रह्मचारियों को तो कह ही नहीं रहे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल मैं स्पष्ट बोल रहा कि पढ़ लीजिएगा, शायद चैप्टर 61 है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इवन इफ अ पर्सन इज बीइंग लाइंग एम्ब्रेस्ड विद हिज वाइफ, ही शुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड, जैसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, रुक्मणी माता जी नहीं चाह रही थी कि वो उठे, लेकिन उठ के अपने पे ध्यान कर रहे, तो प्रभुपाद एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वक्त सुबह उठ करके भगवान पे ध्यान करते हैं, श्री राधा कृष्ण पे ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं, दे विल फील अ ट्रांसेंडेंटल सेटिस्फैक्शन। आप करके देखिए, बट करना पड़ेगा उसको, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं।
हम इसीलिए हमको आज भी कोई व्यक्ति भेजे थे ये करिए वो करिए, कहा हमें ना तो हमारे संग कुछ करा और कुछ काम किया है, ना हम कोई सेमिनार सुनना चाहते हैं, एक ही चीज काम करी है 3 o'clock। परम पूज्य सुभाग महाराज को बोलते हैं अमृत बेला, एक्चुअली 2 o'clock, बट चलिए दो नहीं हो रहा था, 3 तो कम से कम प्रैक्टिकल हमको लग रहा है। बच्चों एक दिन आप करके देखना, वुड यू ट्राई वन डे? आप लोग 8 माला करते हैं, 4 करते हैं, 10 करते हैं, वेरी गुड। आप एक दिन बच्चों को करा के देखिए, एक दिन 3 बजे उठ करके जल्दी सो जाओ, उसके बाद दोबारा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लेकर सो लेना, अमेजिंग, यू विल लव इट। हमको तो भाई मजा आ जाता है, आप लोग बाकी लोगों का जो भी मतामत हो आप देख लीजिएगा, बट इट इज वेरी नाइस। मैं बस विरजम पे बोल रहा हूँ कि वो समय बहुत सहायता करता है, बहुत सहायता करता है, बहुत सहायता करता है। सतुगुण कितना लाभकारी हो तो वो आप समझ सकते हो। बिल्कुल उस समय और कुछ मन नहीं करता, और किससे क्या ही बात करेंगे, सब लोग बेचारे सो रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग। मन इस तरह से पवित्र हो जाता है। एनीवेज, अब देखिए यहां भगवान ही बोल रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा आप अपने देह के दोषों को यानी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि प्राणायाम से कैंसर भी ठीक होता है, दे आर एक्चुअली स्पीकिंग ट्रूथ। हमारे बीच में मोक्ष माता जी की मौसी जी, आर यू देयर मौसी जी? अर्चना वर्मा माता जी, मे बी शी इज नॉट हियर नाउ, लेकिन उनको कुछ उनकी नसें वैसे कुछ बंद हो गई थी दिमाग में, आँख से संबंधित, वो सब खुल गई। शी इज एबल टू सी प्रॉपरली जस्ट बाय प्राणायाम। उनका मैं फीडबैक देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो, भगवान की बात पे कभी कभी विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने हम लोग को दिया था फीडबैक, और मैं लेट्स सी इफ आई कैन रीड इट, इट्स वेरी नाइस। अगर दिख गया तो पढ़ दूंगा, बहुत अच्छा बोला था उन्होंने। नहीं दिख रहा मेरे को। आज मेरी आंखों का विजन खराब हो गया था, आंखों की नसें डॉक्टर ने बोला था कि पलट गई हैं, तो मुझे प्रभु जी ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे दिखाई देने लगा था। तो वैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन प्रभु जी मैंने पूरा 1-1.5 महीना, मैं भी चलिए 2 महीना, 45 मिनट अनुलोम विलोम, 45 मिनट कपालभाति और 10-10 मिनट भ्रामरी भस्त्रिका उद्गीत यह प्राणायाम करे थे, जिससे मेरी आंखों की नसें खुली और मेरी विजन भी ठीक हो गया था। प्रभु जी मेरी एक आंख भी बंद हो गई थी, इन्हीं सब प्राणायाम से मुझे आश्चर्यजनक लाभ हुआ था। सो यू सी व्हाट इज बीइंग स्पोकन इज नॉट क्या कहते हैं, होक्स नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्राणायामैर दहे दोषान धारणाभिश्च किलभिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेना ईश्वरान गुणान। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और पढ़ के वहीं छोड़ दें, वो अपने लिए बहुत काम की चीज मिल रही है। प्राणायाम के द्वारा दहेत दोषान अर्थात शारीरिक दोषों को, जो शरीर के रोग हैं, उनको व्यक्ति नष्ट कर देता है। समथिंग वेरी पावरफुल। नहीं, इसको मैं आपको सिंपल तरह समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। भगवान ना करे कि किसी की हड्डी टूटी हो, लेकिन अगर किसी की हड्डी टूटी है तो हाथ खड़ा करे। टूटी हुई थी, मतलब कभी टूटी है किसी की हड्डी? नहीं टूटी, बहुत अच्छी बात है, ना टूटे कभी। लेकिन जब हड्डी टूटती है तो उसकी क्या दवाई है जोड़ने की? अरे आपको कुछ पता नहीं है, बायोलॉजी पढ़ी है? कितने नंबर आए थे बायोलॉजी में? नहा ऐसे करते माता जी बायोलॉजी में एम.फार्मा की है, बता आपको, आप पढ़े लिखे सब भूल गई हैं। आप प्रभु जी को पूछो, सब मेडिसिन के वो करते ना, पूछेगा कि कोई है क्या मेडिसिन, तो आप ये बताइए कि हड्डी टूटने की कोई मेडिसिन नहीं है तो हड्डी जुड़ती कैसे है? बड़ा हमको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एक व्यक्ति का लगा। तो आप सब जानते हैं हमारी हीलिंग पावर, शरीर की प्राण शक्ति है, वो हड्डी जोड़ देती है अपने आप। अपने आप का क्या मतलब होता है? अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है। अब कभी सोचे इस तरह से, हमारे ही शरीर में इतनी अद्भुत प्राण शक्ति है कि सॉलिड चीज, अच्छा अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी 2 टूटी हुई हड्डी लीजिएगा, उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि जुड़ जाए कहीं ग्लू से। सोचे कभी आप श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, दांत टूट जाए जोड़ने का नहीं, लेकिन हड्डी जुड़ जाती और जुड़ती है। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट होता, 13 फ्रैक्चर हुए थे, बाप रे कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन जब जुड़ गए, हम लोग चल रहे थे गाड़ी चल रही थी तब। कभी आप सोचे
तो ये बहुत बड़ी पावर है जिसके द्वारा हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि आजकल के साइंटिस्ट जो हम लोग हैं बता देते हैं, वो सब विश्वास होता है भगवान है ना वो लोग, श्री भगवान तो जो, लेकिन भगवान जो बोल रहे, देखो भगवान बोल रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा दोषों को ठीक कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ कौन भक्त है जो कह देगा कि शरीर के कष्टों से आपका भजन बाधित नहीं होता, होता ही है भैया, भाव स्तर पर नहीं पहुंच गए। सो प्लीज ट्राई टू डू दिस, इट विल हेल्प यू। विचार कर लीजिए, 15 मिनट पहले उठ सकते हैं आप। तो भगवान कह रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा शरीर के दोषों को नष्ट करे। धारणा विश्च किल्बिषान, धारणा के द्वारा, किल्बिष मतलब मन था ना, कहा गया, पापों को, किल्बिष मतलब पापों को नष्ट करे। और प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों से जो संपर्क है, विषयों से संपर्क, उसको नष्ट करे। और ध्याने न अन ईश्वरान गुणान, दिस इज वेरी नाइस। ध्यान के द्वारा ईश्वर को नष्ट नहीं करे, शब्द है ध्याने न अन ईश्वरान गुणान। ध्यान के द्वारा, भगवान के ऊपर ध्यान के द्वारा जो ईश्वर विरोधी गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, उसको नष्ट करे। दिस इज वेरी वेरी नाइस। लास्ट लाइन बहुत अच्छी और अपने काम की, क्योंकि ध्यान तो हमारे भक्ति के इसमें भी होता है ना। जितनी समझ पा रहे हैं शब्दों को, ध्यानेना अन ईश्वरान गुणान दहेत। देखिए भक्ति हम लोग कर रहे हैं और भक्ति के करते करते चित्त में दोनों प्रकार की वासनाओं को देखते हैं। एक होता है कि मैं खूब जप करूंगा, खूब भागवत पढ़ूंगा, और एक दूसरा व्यक्ति भी है जो हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। एवरी डिवोटी इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर विल नो दिस, कि हृदय में दोनों प्रकार की बातें चलती रहती है। एक बार प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद कभी कभी, इंग्लिश में बोलता हूँ, समटाइम्स आई फील लाइक अ डिवोटी एंड समटाइम्स आई नो पार्शली आई एम अ डिवोटी, पार्शली आई एम अ डीमन। तो प्रभुपाद बोले, पार्शल डीमन मीन्स फुल डीमन। आधा असुर मतलब पूर्ण असुर। अभी पता नहीं प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते थे, बट आप जानते हैं ये अन ईश्वर मतलब जो ईश्वर विरोधी गुण हैं वो कैसे नष्ट होंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान पे ध्यान से। ये बहुत बात सिंपल लगती होगी, लेकिन कभी ना कभी मन में आपके आता होगा कि ये अनर्थ कैसे जाएगा। तो कोई भी अनर्थ कैसे जाएगा, ईश्वर का ही आवाहन कीजिए। श्री कृष्ण का नाम पर जितना ध्यान होगा, जितना हम अच्छे से नाम जप करेंगे, जितना भगवान को रूप का स्मरण करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, ये अपने आप ये नष्ट होंगे। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कैसे नष्ट होंगे, तो कभी नष्ट नहीं हो सकते। बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन काउंसलिंग में आप हजार बार ये सब बातें आती हैं, प्रभु जी ये अनर्थ कैसे नष्ट होगा, वो कैसे होगा, भगवान कैसे बोल रहे नष्ट होगा। भगवान पर ध्यान करने से, भगवान का ध्यान कीजिए, ये बात यहाँ बोली जा रही है। ओके, तो हम लोग ध्यान तक पहुंच गए ना। अब आगे समाधि के बारे में बोल रहे ना। यदा मनः स्वविरजम योगे न सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वनासाग्रवलोकनम। यदा योगे न, जब योग के द्वारा मन स्वम विरजम, अपना मन, दूसरे का नहीं, अपना मन जब विरजम हो जाए, यानी कि रज यानी रजगुण से रहित हो जाए, एकदम शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो उससे वह उसको, और सुसमाहित मतलब एकाग्र हो जाए, मन अब इधर उधर नहीं जाए, तब काष्टाम भगवतो ध्यायेत। काष्टाम मतलब भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, विष्णु स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और स्वनासाग्रवलोकन मतलब भगवान का ध्यान करना चाहिए, और आंख आपकी नाक के आगे होनी चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इसको भगवान ने गीता में भी कुछ कहा है ना, दिशश्चा अनअवलोकयन, दिशा भर में न देखने के द्वारा। अब इस सब के बात बड़ी प्रैक्टिकली अपने जप में भी होती है कि नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब आपने अंदर ले लिया एक्सेप्ट द होली नेम, सब अंदर चला गया, बस नाम नहीं गया कुछ। अच्छा, कभी आपने मंगल आरती में ऐसा किया कि मतलब मंगल आरती कोई से मंदिर में आप किसी को ढूंढ रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, ये नहीं किया आप लोगों ने कभी? यही तो नहीं किया ना, यही तो नहीं किया होगा, लेकिन ये ही करा होगा, तब देखेंगे जप एकदम झप पे ध्यान नहीं रहता, उधर कहां गया ऐसे करके। तो दिशश्च अनवलोकयन। इसलिए घर में, भाई हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग का अपना अपना हो सकता है, घर में बैठ के जप करना बड़ा मजेदार होता है, किसी को ढूंढना ही नहीं है, ना हमें कोई ढूंढेगा ना हम किसी को ढूंढेंगे।
है कि नहीं? भाई किसी को गोली मारने तो कोई बात पता है कि किस टाइम क्लास देता है तो आके मार देगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें हम कहाँ भाग के जा रहे हैं कि नहीं? बट ढूंढना बहुत डेंजरस, बिकॉज एज सुन एज यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ मेडिटेशन। कैच किया? समझ में आया? जैसे ही आपके मन में प्रश्न होगा तो प्रश्न का ही ध्यान प्रश्न का पर्यवसान ध्यान में होता है। स्वीकार्य है? वेदवाद ने कल जाकर के वो एक कच्चा कच्चा पपीता लेके आना, अब आपको सारे कच्चे पपीते दिखेंगे सब्जी मर वो हरा, हाँ हरा, क्योंकि मन वो प्रश्न है। जैसे मुझे तुलसी चाहिए, तो आप ले आए थे तुलसी, लेकिन मुझे तुलसी चाहिए थी, तो जब तुलसी नहीं मिली थी तो उस दिन तुलसी मार्केट में नहीं थी, तो जो भी पत्ते थे वो तुलसी दिख रहे थे, अरे वो तुलसी, अरे वो तुलसी। आप लोगों से ऐसा हुआ है कभी? मैं तुलसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर मतलब अरे गाड़ी में हवा कम है तो हर दुकान, कौन सी दुकान? पंचर की दुकान। हैव यू नॉट एक्सपीरियंस दिस? तो पॉइंट क्या है, आंखों को जब आप कंट्रोल करते हो तो आपका मन डिस्टर्ब कम होता है। मतलब आप जरा विचार कीजिएगा, जब आंख से आप कुछ देखते हैं तो कुछ प्रोसेस नहीं होता, ये रेवती है, ये वैष्णवी है, राधिका रमन प्रभु, आर यू फॉलोइंग? आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे साइड में जो लिखा हुआ है, इसको देख देख करके जब आप पढ़ते हैं तो मन वापस आ जाता है। देखा है आपने? अगर यहाँ पर टेक्स्ट ना होता तो मन आपका सब्जी मार्केट से कहाँ जा रहा। और ऐसा आप लोग देखिए, हर स्टूडेंट ऐसे दिखाएगा कि बस प्रभु जी क्लास में एकदम, जैसे उस दिन राधिका रमन प्रभु हमने कहा श्लोक पता है? हाँ, कहा कौन सा अध्याय? सुने ही नहीं कि कौन से अध्याय का पूछ रहे, पहले याद करा। एंड यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। मैं खुद देखा हूं कि क्लास में बैठा हूं, महाराज की क्लास मुझे बहुत पसंद है, इतने में महाराज कुछ बोल रहे, मन कहीं चला गया, फिर क्यों महाराज जी बोल रहे हैं, मतलब वो बीच का पॉइंट ही खो गया। आप लोग संग हुआ होगा प्रवचन में, इसलिए आंख का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार आप देखिए एक ही लेक्चर को आप सुनना, आप कुछ और करते हुए सुन रहे हो और बड़ी अच्छी बात है, वो भी सुनना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे दोबारा सुनेंगे तो कहेंगे अरे तो पॉइंट छूट गया। उस टाइम आपका माइंड उसको रजिस्टर नहीं किया। आंख का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए या तो भगवान को सामने रखिए जब करते समय, या हरे कृष्ण मंत्र करिए। मंदिर में जब करने का फायदा तो है, लेकिन एक नुकसान बहुत बड़ा है। क्या कोई व्यक्ति तुलसी जी की परिक्रमा कर रहा है, आप देखें कितनी परिक्रमा करिए, अब मन बोलना शुरू किया, 3 किया, 4 करने चाहिए ना। इतने में कोई प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करने गया, इसके जब हुआ क्या, सेवा करने गया, लग रहा है जब पूरा करके गया। अब आपका जब अपना देख ही नहीं रहा, ये शो क्यों रहा है? क्या इसको पता नहीं नाम की महिमा? तो अब आप जहां जहां देखेंगे वो मन कमेंट्री करना शुरू कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं स्वनासाग्रवलोकना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यद्यपि हम आज बहुत व्याख्या नहीं करने जा रहे थे, लेकिन ये टॉपिक हमको बहुत मजेदार लगता है, इट इमीडिएटली रिलेट्स टू आवर थिंग। लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आग के आगे देखिएगा, सॉरी नाक के आगे देखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप हरे कृष्ण मंत्र को सामने रख लें, इट वर्क्स वेरी मच नाइसली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वो यहाँ तक तो प्रश्न है नहीं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। अब यहां पर भगवान के, देखिए बात यहां पे था ना, भगवतः काष्टम ध्यायेत, भगवान के स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए। तो अब भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में भगवान बोलेंगे। प्रसन्न वदनाम बोजम पद्म गर्भारूढ़ेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। प्रसन्न वदन प्लस अम्बोजम, जिनका मुख कमल अत्यंत प्रसन्न है। ठीक है, ऐसे भगवान का ध्यान करना है। पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम, पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम, कमल के कोश के समान लाल जिनकी आंखें हैं, मतलब आंखों का जो किनारे वाला भाग है भगवान विष्णु का, वो लालिमा से युक्त है। तो उसकी तुलना कर रहे हैं पद्म के गर्भ, कमल का जो कोश होता है वह लाल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पद्म गर्भ वैसे तो पीला होता है, लेकिन बात यहाँ आ रही, जो देखिए कमल को आप देखेंगे तो कमल का पत्ता के जो अंदर वाला साइड है वो लालिमा से युक्त होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं उस प्रकार की लालिमा से। और आप ये भी देखेंगे वो पूरा लाल नहीं होता है, मतलब गुलाब की तरह, कुछ भाग लाल लालिमा से युक्त होता है और कुछ व्हाइटिश होता है, तो उस तरह से समझा रहे हैं। नीलोत्पल दल श्यामम, नीलोत्पल मतलब नील कमल के पत्तों जैसे वो श्यामल वर्ण के हैं, और शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले हैं। शंख है, चक्र है, गदा है।
शंख चक्र गदा, 3 चीज है। कमल छोड़ दिए, भगवान भूल गए मुझे लगता है। क्या हो गया, कमल क्या कौन लेके भाग गया क्या? हाँ, उपलक्षण से 3 चीज बोलिए तो ग्रहण कीजिए कि कमल भी है। लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंदरम। लसत का क्या मतलब है? चमकता हुआ। पंकज किंजल का, पंकज मतलब कमल, और किंजल का मतलब होता है जो अंदर उसके क्या स्टॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो डंडी परागकण होते हैं ना, पीले पीले से होते हैं, तो उस प्रकार से पीला चमकता हुआ पीत कौशेय वास्तव। कौशेय मतलब, कौशेय क्या, रेशमी। तो भगवान ने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है जो कि कमल के परागकर्ण जैसा पीला है, ये बात बोल रहे हैं। श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुंदर लग रहा है। कौस्तुभ आमुक्त कंधरम, कौस्तुभ मणि आमुक्त मतलब माला से उनके कंधर अर्थात गले, कंधे पर टिकी हुई, मतलब बेसिकली गले में बांधा हुआ है तो कंधे पे भी तो आएगा। उस पे एक माला है और वहां पर कौस्तुभ मणि भी लगी हुई है। कौस्तुभ मणि यद्यपि वक्षस्थल पर है लेकिन वो माला से टंगी हुई है ना, लाइक दैट। मत्तद विरेफ कलया परितम वन मालया परार्धहार वलय किरीटांगद नूपुरम। परितम कहाँ गया? परितम वन मालया, परितम का मतलब है कि लंबी माला है और छोटी नहीं। ये तो सब लोग देखे ही हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी की माला, एक माला जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, एंड इट गोज ऑल द वे टू द एटलीस्ट चरण तक तो नीच तक तो जाती है। लंबी सी माला भगवान वन माला पहने। वन माला मतलब विभिन्न प्रकार के इसमें फूल हैं। इसका हमने बहुत सुंदर, ये अभी भी परंपरा बनी हुई अभी तक कि बहुत सारे फूलों को मिला करके बनाते हैं, और हम लोग कभी शायद इतना ध्यान से देखते नहीं, बट आई अज्यूम कि हर दिन माला अलग ही होती है, एक ही तरह से माला नहीं बनाते, और बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जस्ट टू कॉम्प्लेक्स। आई मीन फॉर माई माइंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे माता जी लोग बनाते हैं उसको, स्पेशली वो जो चंपक के बनाती हैं, राधा रानी को देते हैं ना प्राय, बड़ी सुंदर होती है। चंपक के फ्लावर्स आप लोग की तरफ रखते हैं ना, बहुत सुंदर है। उसको मोड़ मोड़ करके सुगंधित माला बनाते हैं, बहुत सुंदर। कभी कभी वो माला अपने को मिलती है पहनने के लिए तो बड़ा देख के बड़ा अद्भुत लगता है कि कैसे बारीकी से बनाया गया विद अटेंशन। तो इस प्रकार की माला पहनते हैं, और उस पर मत द्विरेफ कलया, मत मतलब मतवाले हो गए, और द्विरेफ मतलब भौरे, उनका कलया यानी कि गुंजार है। तो वन की माला पहने हुए हैं और वो माला एकदम फ्रेश है, उसके फूल भी पराग से युक्त हैं, इसीलिए उसकी गंध से भौरे पगला करके गुंजार कर रहे हैं उसके आसपास। परार्ध हार वलया, इसका क्या अर्थ है भाई? उनके परार्ध मतलब बहुमूल्य होता है, तो उनके अंगों में बहुमूल्य हार के वलय अर्थात कंकण हाथ में पहने जाते हैं, और किरीट यानी मुकुट, अंगद यानी बाजूबंद, और नुपुर मतलब पायजेब शोभित हैं। तो इस आगे पढ़ते हैं। काची गुलोश्रत श्रोणिम हृदयाम्बोज विष्ठरम दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम। ये बहुत अच्छा है। कांची गुण श्रोणिम, कर्धनी की गुण मतलब लड़ियां। ये कैसे? देखिए, गुण का मतलब क्वालिटी होता है और गुण का मतलब रस्सी भी तो होता है। तो वो उसी अर्थ में कह रहे हैं, जो कर्धनी है वो एक रस्सी की तरह है जो भगवान के श्रोणी यानी कमर के स्थान पर उल्लसत यानी चमचमा रही है। वो मतलब लेदर की बेल्ट नहीं पहनते हैं, वो सोने आदि की पहनते हैं, जो भी दिव्य सोना पहनते। हृदयाम बोझ विष्ठरम, भक्तों का हृदय कमल उनका आसन है। मतलब भगवान, उसको ध्यान करना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में ही बैठे हैं, इस प्रकार से। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं कि भगवान सामने में उनका ध्यान कर रहा हूं, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि ध्यान ऐसे, इन भगवान का ध्यान तो करना है लेकिन अपने हृदय में करना, कि ऐसे सुंदर भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं हृदय अम्बोज विष्ठरम, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, और वो हैं
बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, हमको याद आ गई इस पे। भगवान का आप चिंतन नहीं कर रहे हो, भगवान हैं। और जब कोई वस्तु होती है और उसका विस्मरण होता है तब वो हमारे लिए नहीं होती है। इस समाज में आया, दिस इज ब्रिलियंटली पुट बाय प्रभुपाद। कुछ समझे? जब कोई वस्तु आपके घर में होती है लेकिन आप उसको भूल जाते हैं तो वो होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसका स्मरण हो तो वो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जैसे भी हम एक नाम नहीं बता रहे, लेकिन मेडिसिन है, ये मेडिसिन लेके आए, डॉक्टर साहब से लेके आए 20-30 रुपए की, जो भी, ये नहीं, एक छोटी सी डब्बी में दी है और बोलो कि आपके पास, हमने कहा ये तो है, पता नहीं चलते, दे दीजिए। कुछ ठीक से याद नहीं था कि है कि नहीं, घर आके देखा तो ये है। तो क्या ये थी कि नहीं थी? मेडिसिन तो थी, लेकिन अब मेरी विस्मृति है तो नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप और मैं जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कल्पना हो रही है, कृष्ण इज ऑलरेडी देयर, भगवान हृदय में पहले से ही हैं। जब आप स्मरण करते हो तो वो हैं और नहीं स्मरण करते तो नहीं है। कभी किसी व्यक्ति ने, किसी समर्थ व्यक्ति ने आपको ये कहा है, आपने मुझे याद क्यों नहीं किया? और वो आपकी समस्या को सॉल्व कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता। वो तभी होता है जब हम लोग गलती करके फेल हो जाते हैं, तब पूछते, अरे फिर सोचते हैं किससे हेल्प ले लेते हैं, तो अरे ताई तो बहुत आसान था, मुझे याद कर लेते, बोलते हैं ना। यानी कि आपके याद करने पर उनकी सृष्टि हुई ना? नहीं, वो तो पहले से थे। सो द पॉइंट इज, जैसे मैंने इस दवा का स्मरण किया, ढूंढ लिया तो थी, मिल गई, ऐसे भगवान हृदय में हैं भैया। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, यू नॉट डूइंग कल्पना। ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, कल्पना करने के लिए नहीं बोल रहे। कभी कभी ये जो मोटिवेशन स्पीकर वो कहते हैं आप विजुलाइज कीजिएगा, आपके पास बहुत पैसा आ गया है। तो आपके विजुलाइजेशन से आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, लेकिन वो एक कल्पना है। आप कल्पना कर रहे हो, है पैसा आपके पास, जाओ चेक करो, आपने गूगल पे चेक करो विजुलाइजेशन के बाद। हाँ, सो द रिमेम्बरेंस ऑफ, या कुछ चीज का आप कल्पना कर रहे हो, सोच रहे हो, वो एक कल्पना है। बट भगवान का स्मरण एक एक्चुअल फैक्ट है, ये कहना चाहता हूं। कृष्णस रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट, ये बात बोलना चाहता हूं। अब आप ये बताइए कि आप कब स्मरण नहीं करते किसी का? कभी कभी तो उस व्यक्ति का स्मरण करते रहते जिसके नाम भी सुनना नहीं चाहते, है ना? नहीं समझ में आ रहा ना? ये बद्ध जी को अगर ये बात समझ में आए, या तो फिर ब्रह्मभूत हो गया या झूठ बोल रहा है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का स्मरण निरंतर किया जिसकी नाम भी सुनना आप ना चाहते हो? कि जिसने ना किया वो हाथ खड़ा करे। उसको मेरी हिंदी समझ में नहीं आई होगी। नो, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ आपको? इनको नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? देखो तेलुगु वाले को भी आ रहा है। उसका कोई नाम बोलते तो आप तुरंत, यार तुम उसका नाम मत लो, मैं स्मरण करता रहूंगा लेकिन तुम नाम मत लो। कॉन्स्टेंटली वी रिमेंबर, लेकिन उस रिमेंबरेंस से होता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए खूब बार बार आकर के सुनना चाहिए भगवान की बात को, तब धीरे धीरे करके आप देखना कुछ और भी कर रहे हैं तो भी भागवतम की बात घूमती रहती। मैं कई बार चैलेंज करता हूं लोगों को, क्योंकि कोई व्यक्ति इसको काट नहीं सकता। जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे बात करते हैं कभी किसी से, भक्त से, भागवत रख करके एक एक शब्द को विचार करके, दिस इज द प्राइम टाइम ऑफ योर होल डे, माई प्राइम टाइम, योर प्राइम टाइम एज वेल। और जैसे ही क्लास खत्म होने वाली 6 मिनट के बाद आप करके दिखाओ, मेरे को करके दिखाओ, चैलेंज कर रहा हूं, करके दिखाओ कि आप ऐसे ये ग्रंथ ये खोलिए, खुलते ही नहीं, पता नहीं क्या है। पेज ये इस्कॉन वाले किताब छापते नहीं, ठीक, सब पेज चुपके निकलते हैं किताब के, खोल ही नहीं पाते, फिर हम छोड़ देते। How it is there, but this is such a potent thing. Just by remembrance you are with Krishna. देखिए एक और बात मजेदार है, ये क्लास लाइव हो रही है ना, हो रही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज की। देखिए भगवान के हर अवतार की लीला नित्य है। तो जैसे मैं इसको श्लोकों को पढ़ रहा हूं, तो भगवान किसी ब्रह्मांड में अपनी माँ को ये प्रवचन जरूर बोल रहे होंगे। केवल भगवान कृष्ण की बात नहीं, भगवान के असंख्य अवतार और सब एक के बाद एक लीला करते रहते। कुछ समझ रहे हैं बात? जितनी बार आप श्री कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं,
हैविंग लाइव टेलीकास्ट ऑफ कृष्णा लीला। अब ये बस केवल रियलाइजेशन की बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे व्यक्ति को अनुभूत होगा कि जो उस लीला को पढ़ रहे हैं उस लीला में प्रवेश व्यक्ति करता जा रहा है। दिस इज वेरी नाइस। हृदय अम्बोज अभिष्टरम, ठीक है। फिर कह रहे दर्शनीय तमम शांतम। दर्शनीय तमम मतलब, दर्शनीय स्थल का मतलब क्या होता है? जिस स्थल का दर्शन किया जाना चाहिए। और दर्शनीय तमम मतलब जिनका दर्शन किया जाना चाहिए उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, उन भगवान के स्वरूप के विशेषण बोल रहे हैं, भगवान का स्वरूप, उनको उनका देखने में सर्वाधिक मोहक, शांतम यानी शांत स्वरूप, मन और नयन वर्धनम, मन और, देखिए शब्द बड़ा अच्छा है, उनका दर्शनीयतम शांतम, अत्यंत सुंदर और शांत स्वरूप, मनोनयन वर्धनम। दिस इज वेरी नाइस वर्ड्स। मन और आंखों को बढ़ाने वाला है। आपने कभी महसूस किया है कि मन का संकोच होता है? वो चेहरे पे भी दिख जाता है, एकदम उदास, जैसे जब आपने सोचा था कि हम फर्स्ट आएंगे और आए फिफ्थ। ये हुआ कभी किसी के संग? सुरभि माता जी पढ़ाई में अच्छी रही होंगी, आई थिंक यू ऑलवेज केम फर्स्ट, यस, ओके। तो फिर भी कभी कभी, या मान लीजिए सैलरी में रेज मिलना था, नहीं मिला तो मुंह पिचका जाता है, समझते हैं? मुंह पिचका, तो मुंह पहले बाद में पिचकता है, पहले मन पिचकता है। ये कभी बहुत उत्साह हो कि बड़ा अच्छा खाने को मिलेगा, देखा सब गड़बड़। तो ये जो मन का कॉन्ट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है आपको? अब उसी तरह मन का एक्सपेंशन समझ लीजिए। जब कभी व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसकी आंखें खिली होती हैं, चेहरा खिला होता है, यानी जब मन में आनंद होता है तो मन बढ़ जाता है। वो अर्थ में कहा जा रहा है कि मनोनयन वर्धनम। आप कभी चेक कीजिएगा कि एब्जॉर्ब होकर बड़े ध्यान से भागवत सुने तो जस्ट भागवत के बाद अगर किसी ने कोई बम नहीं मारा, बुरी खबर नहीं दी, जस्ट आफ्टर दैट यू सी व्हाट इज योर माइंड, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस। कितना प्रफुल्लित, कितना सुखी मन होता है। हम लोग का एक्सपीरियंस है, कभी कभी 20 मिनट ही क्लास हुई है लेकिन उसके बाद भी मन एकदम चेंज हो जाता है। मैं कल सुबह के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे सारे श्लोक गाने वाले मिल गए हैं। भक्ति साम सिंधु में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत मजेदार, खूब गाने वाले हैं। तो वो पढ़ तो रहा हूं, तभी मन में प्रसन्नता होती, मुझे उससे ज्यादा प्रसन्नता होती जब हम लोग उसको बोलने लगते हैं। मन को बढ़ाने वाली बात है ये, भगवान की बात है कि नहीं? तो कहने भगवान के रूप का ध्यान करने से उसका मन भी बढ़ेगा और नयन, नयन मतलब आंखें भी उसकी प्रसन्न हो जाएंगी, उनको आनंद मिलेगा, ये कहने का अर्थ है। फ्रॉम चाइनीज आंख यू विल बिकम कमल नयन। एक श्लोक बोल के हम रुकेंगे। अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। सर्वलोक नमस्कृतम, भगवान सभी लोकों में नमस्कार के योग्य, सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। और उनका वयस, कैशोर वयस संतम, कैशोर मतलब ये 11, 12, 14 मतलब ऐसे मोटा मोटी युवा अवस्था की में वो विद्यमान रहते हैं। भृत्यानुग्रह कातरम, अपने भृत्यों पर अनुग्रह करने के लिए कातर है। कातर मतलब ईगर, परेशान है कि भैया भक्तों पे कैसे दया करें, इस तरह से। और क्या है? अपीच दर्शनम, वे देखने में अतीव सुंदर है। हाँ, ये शब्द व्यग्र है, दया करने के लिए व्यग्र। दिस इज वेरी नाइस। क्या आपने कभी व्यग्रता का अनुभव किया? ये कहना चाहिए कि कब नहीं किया है। बद्ध जीव व्यग्र ना हो, बस के लिए व्यग्र है, ट्रेन के लिए व्यग्र है, पैसे के लिए व्यग्र है, और क्या क्या चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, किन किन चीजों के लिए व्यग्र रहता है। ईगर, एंजाइटी, भगवान कृपा करने के लिए कातर है। ऐसे सुंदर रूप का ध्यान करें। आगे हम लोग भगवान के बारे में आगे सुनेंगे। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 17 में पहुंचे, अभी तो काफ़ी है, 44 है, कल उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ तो कोई प्रश्न तो है नहीं, प्रश्न तो होना नहीं चाहिए, ऑल वेरी क्लियर नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।